अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आजा, हासिला ना जाऊं। शाम आजा, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब
समतुल्य जिस दरबार में बैठे, इन्होंने भी कर्म करने से पहले अपना शीश काट कर दान दे दिया और उस दान के फलस्वरूप इस धरा पर अमर हो गए। इतने सैकड़ों वर्षों बाद, इतनी सदियों बाद भी इतने भाव से सबकी श्रद्धा इनसे जुड़ी हुई। खाटू नरेश भी जब उनको पता चला कि पांडवों और कौरवों का युद्ध घमासान छिड़ गया है और जैसे ही उस युद्ध का बिगुल बजा तो खाटू नरेश ने भी अपने तरकश में 3 बाण डाले और रवाना होने लगे। तो भगवती ने यानी माता जी ने खाटू नरेश को कहा कि देख, तुम्हारे लिए पांडव और कौरव दोनों समतुल्य है। तुम्हारे जितना बड़ा वीर, दानी, ज्ञानी और इतना बड़ा महात्मा अगर किसी एक के पक्ष में खड़ा रहे तो ये गलत बात है। तुम सकल जगत के कल्याण करने के लिए बने हो, पर तुम इतना करना, उस युद्ध भूमि में जो तुम्हें हारता हुआ दिखे उसके पक्ष में खड़े हो जाना। और खाटू नरेश के तरकश में जो 3 बाण थे, उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी सृष्टि को उन 3 बाणों में विनाश कर सकते थे। जब ये बात भगवान कृष्ण तक पहुंची तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और खाटू नरेश उस वृक्ष के आगे से गुजरे, रोका, कहा कि मैंने सुना है बर्बरीक, उनका नाम बर्बरीक था, कि तुम्हारे तरकस का एक बाण सृष्टि का विनाश कर सकता है, क्या बात सत्य है? उन्होंने कहा बिल्कुल, भगवती ने कहा, आशीर्वाद दिया है, बात सत्य है, आप आदेश करो ब्रह्म भगवान। वो ब्राह्मण के गुरु के रूप में थे। भगवान कृष्ण खड़े हुए कहा कि इस बात का प्रमाण तुम दे सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल दे सकता हूं ब्राह्मण देवता, आपने कहा है तो मांगिए प्रमाण। भगवान खड़े हुए और कहा कि ये पेड़ है, इस पेड़ के सारे पत्तों को एक बाण में अगर छेद दे तो इस बात को मालूम है कि तुम एक बाण से सृष्टि का विनाश कर सकते हो, युद्ध जीत सकते हो। खाटू नरेश ने एक बाण निकाला और बाण चलाया उन पत्तियों पर, उस वृक्ष की सारी पत्तियां छेद हो गई और भगवान के कृष्ण के पैर के पास आकर वो बाण रुक गया और कहा कि भगवान आपका पैर हटाओ क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। बोल खाटू नरेश की। भगवान कृष्ण को पता चल गया बिल्कुल एक बाण से ये पूरे पांडवों और कौरवों को नाश कर सकता है। भगवान कृष्ण ने उस दिन खाटू नरेश ने बहुत सारा ज्ञान दियो और उन ज्ञान के फलस्वरूप भगवान बर्बरी यानी खाटू नरेश भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े खड़ा हो गया कि वाह, आप मैंने बड़ो ज्ञान दियो, आप हमारा गुरु हो और गुरु के रूप में मैं अपने दक्षिणा में अगर कुछ दे पाऊं तो मारो बड़ो मन ठंडो वेला, आप बताओ मैं कहीं दे पाऊं। भगवान कृष्ण कहो कि देख, वचन से हटना मत, जो मांगू वो देना पड़ेगा। और बर्बरीक ने कहा बिल्कुल, आप मांगो मैं दे दूंगा, तो मुझे तेरा सर चाहिए, अपना सर काट कर मुझे दे। बोल कृष्ण भगवान की। भगवान बर्बरीक हंस पड़े। इस ब्राह्मण के वेश में कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इस साधारण ब्राह्मण हो नहीं सकता। आप हो कौन? मैंने वचन दे दिया, लो मेरा सर काट कर धर दूं, पर आप हो कौन बताओ? तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण मुरलीधर प्रकट हुए और कहा इस युद्ध भूमि में तुम्हारे जाने के रोकने के लिए मैंने तुम्हें दिया और उन दिन खाटू नरेश वचन मांगियो कि 18 दिन तक आ युद्ध चलेगा और इन युद्ध में देखने वास्ते मैं आपने निवेदन करूं। और खाटू नरेश को युद्ध देखियो और इतनी सदियों बाद आज 5000 वर्ष बाद भी खाटू नरेश को परचम में धराने माथे लहरा रहे हुए और कलयुग में करोड़ों भगत खाटू नरेश के वास्ते खाटू में जा रहा है। एक बार मारो निवेदन देना, सभी लोग दोनों हाथ उठा जाएगा उसका लेला। बोल खाटू नरेश की। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे। लेकिन मेरी एक तकलीफ है, मैं जो भजन गाता हूँ वो समझाए बिना गा नहीं पाता। मैं चाहता हूँ जो मैं गा रहा हूँ वो आपको समझ में आए, वरना मेरा गाना व्यर्थ है। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे। अरे जो कृष्ण की तकलीफों को मिटा सकता है, हमारी तकलीफें कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और अपनी तकलीफों के लिए निवारण कहते हैं कि छोटू की विपदा और